हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज का ये जो ब्लॉग है ये है तीजा के दूसरे दिन, यानी दिन शनिवार है और तारीख है 7 सितंबर। तो आज के दिन गणेश जी बैठने वाले हैं और मुहूर्त जो है वो सुबह 11 बजे से शाम के 4 बजे तक है घर में बिठाने के लिए। बाकी पंडाल में तो पूरी रात बैठते रहते हैं गणेश जी। तो फिलहाल यहाँ पे मैं चौकी तैयार कर ली हूँ और कुछ इस तरह से मैं मंदिर को भी सजा दी हूँ, तोरण लगा दी हूँ। और ये देखिए दोनों गणेश जी का, मतलब एक जो घर में गणेश जी हैं उनकी चौकी और साथ में जो गणपति जी आए हैं उनकी चौकी, दोनों जन की चौकी मैंने लगा दी है। और कुछ इस तरह का लुक है। तो आप लोग को अगर पसंद आएगा तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कैसी चौकी सजी है। और मैं ना 5 बजे मैं पानी पी करके और थोड़ा देर, मतलब मैं 2 घंटे के लिए आराम कर ली थी। फिर 7:30 से मैं उठी हूँ। उसके बाद फिर पूरी जो चौकी थी अधूरी थी थोड़ी बहुत, तो मतलब ऊपर का सारा कुछ हो गया था मंडप का, और नीचे बस जो चौकी थी उसको तैयार करना था। तो उसको तैयार की। और उसके बाद हस्बैंड जी का क्या ऑफिस में काम था, तो वो तो सुबह सुबह चले गए थे। मतलब मैं उनका फ्रूट्स उनको दे दी थी, क्योंकि उनको मेडिसिन खाना ज़रूरी है ना। तो उनको सुबह फ्रूट्स दे दी थी, तो इससे क्या व्रत भी रह गया और मेडिसिन भी वो खा पाए। और यहाँ पे फिर वो आए हैं 11 बजे। तो 11 बजे आए तो कोई मोहल्ले में, मतलब इनके फ्रेंड के फादर एक्सपायर कर गए थे, तो उनके उसमें चले गए थे। उसके बाद हम लोग फिर यहाँ पे 1:30 से 2 बज गए थे। उसके बाद हम लोग शुरू किए। तो तैयारी मैंने सारा कुछ कर लिया था। हस्बैंड जी आए नहा धो करके, फिर उसके बाद हम लोग गणपति जी को विराजमान किए घर पे। पहले तो बहुत टेंशन सा हो रहा था मुझे, कितना बज जाएगा 4 ना बज जाए, ऐसा हो रहा था। लेकिन 4 बजे तो हमारी पूरी पूजा हो गई थी। बैठकी हमारे गणपति जी की 1:30 से 2 के बीच में हो गई थी। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जब तक ना चौकी मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन जब भगवान जी बैठ गए ना तो उसके बाद चौकी अपने आप ही मतलब इतनी सुंदर दिखने लगी थी मुझे। और जब रिद्धि सिद्धि जी भी बाजू में गणेश जी के विराजमान हुई। इस बार हम लोग पहली बार रिद्धि सिद्धि जी को ले आए थे। हर बार बस गणेश जी को लाते थे। इस बार इच्छा हुई कि नहीं, रिद्धि सिद्धि जी को भी साथ में लेके चलेंगे, तो बस उनको भी ले आए थे। और मेरे जो घर वाले छोटे वाले गणेश जी हैं ना, इनका भी ड्रेस बहुत ही सुंदर सा मिल गया था मुझे, तो दोनों ही गणेश जी को सजा दिए थे। और जो हम लोग पूजा करते हैं ना गणेश जी की बैठकी के समय, उसका आज मैं पूरा आप लोग को बताऊंगी कि हम लोग किस तरह से करते हैं। तो हस्बैंड जी पहले गणेश जी को विराजमान किए, साथ में मैंने भी टच करके रखा था। हम दोनों ही मतलब गणेश जी को रखे हैं। और हर बार वैसे बच्चे रख लेते थे, पर इस बार छुट्टी नहीं है बच्चों की, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि चलो हम ही रख लेते हैं। तो इससे क्या होगा ना, मैं अकेले भी कर पाऊंगी। जो हस्बैंड जी का गमछा है ना उसको ले करके, तो फिर हम दोनों का ही हो जाता है। अगर मैं उनके गमछे के साथ में पूजा करूंगी ना, तो ऐसा हो जाएगा कि हाँ, मैं और मेरे हस्बैंड भी कर रहे हैं। क्योंकि इनको भी, इनका ऑफिस का टाइम ऐसा है कि बिल्कुल मान लो सुबह मिल गया पूजा तो शाम में नहीं मिलेगा, शाम में मिला तो सुबह नहीं। तो ले देखिए अकेले मुझे करनी है पूजा सेवा। फिलहाल यहाँ पे सबसे पहले ना भगवान जी को विराजमान करके और उनका कपड़ा हटा के फिर दीपक जलाते हैं। दीपक जला के ना पूरा शुद्धिकरण करेंगे गंगा जल से। और फिर उसके बाद मैं मतलब ना मेरे दोनों मंदिर हैं, तो दोनों ही मंदिर का मतलब मैं पूजा एक साथ ही कर रही हूँ। मतलब यहाँ गणेश जी की चौकी का भी और साथ में मंदिर का भी। तो वैसे तो मैं सुबह पूजा कर ली थी, लेकिन बजरंगबली जी की कुछ पूजा जो थी ना वो अधूरी रह गई थी, तो उसको मैं कर रही थी। और पूजा जोत जलाने के बाद ना, सबका शुद्धिकरण करने के बाद टीका सबको लगाई हूँ। उसके बाद अष्टगंधक का टीका लगाई। और वो टीके का जो कटोरी है ना, वो पूरे जब तक गणेश जी रहेंगे तब तक अलग से रखा रहेगा। तो जब भी हम पूजा करेंगे ना, उससे पहले सभी को शुद्धिकरण करके और गंगा जल छिड़क के मतलब टीका लगेगा। उसके बाद फिर गणेश जी की जो भी हमने मूर्ति बैठाई है ना, उनकी पूजा करेंगे। तो उनके ऊपर पहले मैं जल छिड़कूंगी, फिर पंचामृत से स्नान कराऊंगी, फिर उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराऊंगी। फिर जो भी चंदन टीका है ना, तो सबसे पहले हल्दी का टीका, फिर अष्टगंधक, फिर चंदन, फिर सिंदूर और रोली और साथ में गुलाल। मतलब इतने सारे जो टीका है ना, इनको पहले लगाऊंगी सभी भगवान को। और सबसे पहले मतलब स्टार्ट होता है कलश, जोत, और छोटे वाले गणेश जी को, फिर बड़े वाले गणेश जी को, फिर रिद्धि सिद्धि जी को, और बाद में जो चूहा है ना उनकी भी पूजा होती है। मतलब ये 10 दिन तो चूहा जी की भी पूजा होती है। बाद में भले उनको भगाने की तैयारी करते हैं अपन घर से जब कपड़े काटते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे सबको मतलब चंदन टीका लगाने के बाद फिर हस्बैंड जी को मैं बोल दी थी तो वो जनेऊ पहनाए। क्योंकि गणेश जी को अगर हस्बैंड जी हैं तो वही पहना लेते हैं, अगर नहीं तो फिर बच्चों से पहनवा देती हूँ, ऐसा भी है।
और छोटे वाले गणेश जी का तो जैसे पूजा रोज़ मैं करती हूँ ना, तो फिर मैं खुद भी नहलाने के बाद पहना देती हूँ, क्योंकि फिर घर पे कोई रहा नहीं रहा ऐसा हो जाता है। और इस बार ना मैं रेडीमेड माला ले आई थी, मुझे बहुत ही पसंद आ गया था ये वाला माला। तो क्या होता है ना, जो हम लोग घर के फूल का माला पहनाते हैं ना, तो वो थोड़ा सा मुरझा जाता है 1-2 घंटे बाद, गर्मी बहुत रहती है तो इस बार मैं ना इसीलिए ये वाला माला ले आई थी, ताकि पूरे टाइम अच्छा दिखेगा। और बाकी ऐसे जो माला होगा वो पहना दिया करेंगे, और फूल वगैरह भी ऐसे रख लेंगे तो वो शाम में फिर हट भी जाता है। तो यहाँ पे ना गणेश जी का जो माला है ना, वो हस्बैंड जी पहले नाप के देखे हैं, उसके बाद फिर उसको पीछे से गांठ डालते हैं, ताकि फिर मतलब उनको पहनाएं तो नीचे तक ना लटके, जहाँ तक होना चाहिए वैसे ही रहे। और फिर उसके बाद वस्त्र देंगे भगवान जी को। तो सबसे पहले जनेऊ, फिर माला पहनाते हैं, फिर अगर पगड़ी आप लाए हो तो पगड़ी भी पहना लो। और यहाँ पे हम लोग वस्त्र के नाम पे हम गमछा ले आते हैं हर बार। तो ये गमछा ना गणेश जी जब तक रहेंगे पहनेंगे, फिर जब विसर्जन के समय हम जाते हैं ना, तो बस इनका यही एक चीज़ है जो हमारे साथ आता है वापस, और हम इसको फिर अपने पास रख लेते हैं उनकी निशानी के तौर पे। तो ये गमछा ना इस बार इतना अच्छा, जो मूर्ति थी ना उसमें ना हाथों के पास 2 गैप था, तो उसी गैप से ही निकला हुआ था। तो ऐसा लग रहा था रियल में जैसे लोग नहीं गमछे को अपने हाथ में घुमा के पहनते, बस वैसे ही कुछ लुक क्रिएट हो रहा था। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जब पूजा हुई ना, जोत वगैरह जला, तो अपने आप से ही चौकी ना इतनी खूबसूरत दिखने लगती है कि फिर क्या कहने। और ये जो चौकी है ना, इसमें नीचे में मैंने ना, मेरा एक गोल्डन कलर का साड़ी है, मैंने कई बार पहना भी है, आप लोगों ने देखा होगा, तो उसी को मैंने लगाया था। तो ये ना बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और फिर उसके बाद मैं पूरा मतलब वस्त्र वगैरह देने के बाद थोड़ा बहुत सा जो मतलब पूजा रह जाता है ना, वो कर रहे थे हम लोग। और चावल, पीले चावल होते हैं इसमें, उसी का अक्षत हम लोग डालते हैं। और यहाँ पे ना हस्बैंड जी के लिए मुझे चेयर रखना पड़ा, क्योंकि वो नीचे नहीं बैठ सकते हैं, डॉक्टर मना कर दिया है, कमर में थोड़ा दर्द है। तो इसलिए वो उनको मैंने कहा आप चेयर पे बैठ जाना और मैं नीचे बैठ लूँगी। तो ठीक है, जब हम बीमार होते हैं तो थोड़ा सा तो नियम इधर उधर कर ही सकते हैं मतलब पूजा करना ज़रूरी है और भाव होना चाहिए भगवान से नीचे बैठने का। बाकी ऐसा तो सभी को पता है ना कि हम भगवान से ऊपर नहीं बैठ सकते हैं। और इनकी चेयर वैसे छोटी भी थी चौकी से गणेश जी के, पर वही है, हर बार तो नीचे बैठ जाते थे, पर इस बार थोड़ा सा कमर में दर्द है तो इसलिए से प्रॉब्लम हो रहा। भगवान करे अगली बार भगवान जी जब घर पे आएँ तो ये नीचे आराम से बैठ के पूरी पूजा करें। और इनको बहुत बुरा लग रहा था, तो पूरे टाइम खड़े हो जा रहे थे और थोड़ा दूर चले जा रहे थे। तो मैं बोली साथ में रहो पूजा में, कम से कम यहीं पर। तो फिर बैठ भी जा रहे थे। और हाँ, इनका ना मतलब कुछ लोग मुझे कहते हैं कि मतलब मेरे हस्बैंड जी ना समय नहीं दे पाते हैं, वीडियो में भी ज़्यादा नहीं दिखते हैं, मतलब कभी दिखे कभी नहीं दिखे ऐसा। तो इनका जो जॉब है ना, वो इतना ज़्यादा मतलब हेडक वाला है ना कि मैं क्या बताऊँ। मतलब ये यहाँ भी थे ना, तो मैं तो पूजा कर रही थी और ये बीच बीच में अपने मोबाइल में मैसेज डालना, मैसेज चेक करना, यही कर रहे थे। तो मेरी पूजा में तो मन लगेगा ही नहीं, पर वही है, मजबूरी है, मतलब ऑफिस भी देखना है। तो मैं वही बार बार रोक टोक रही थी ना, तो हस्बैंड जी उसी पे फिर बोले अच्छा चलो मैं मोबाइल नहीं छूऊंगा, पर कंट्रोल कहाँ होता है। फिर वो देखो फिर से लेकर के धीरे से फिर बैठ गए वो। और मैं यहाँ पे ना पूरे भगवान जी को दूबी चढ़ाना, फूल चढ़ाना, बेलपत्र और सम्मी पत्र, मतलब जो भी आपसे हो जाए, जो भी है आपके पास तो ज़रूर चढ़ाइए। और पान तो ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और मैं तो मीठा पान ही मतलब पूरा सामान घर पे ही मंगा लेती हूँ, और मीठा पान बिल्कुल शुद्धता के साथ भगवान जी के लिए रोज़ बनाते हैं। और उसका जब प्रसाद चढ़ जाता है ना, तो उसके बाद शाम के टाइम जब वो उतरता है, या सुबह के टाइम जब शाम वाला उतरता है, तो कोई ना कोई उस प्रसाद को खा लेता है। ऐसे तो पान का पत्ता और सुपारी, लौंग, इलायची अगर आप चढ़ाते हैं तो उसको आप ठंडा कर देते हैं पानी में, पर इस तरह से जब बनता है ना मीठा पान की तरह, तो सभी खा लेते हैं पसंद से। तो आप लोग भी अगर पान चढ़ाते हैं गणेश जी को ना, तो मीठा पान घर में ही बनाइए और चढ़ाइए। मैंने वैसे शॉर्ट्स में डाल रखा है पान का मतलब बनाने का विधि। तो यहाँ पे सब कुछ चढ़ा के, फल वगैरह और लड्डू भी चढ़ा है भोग में, 5 तरह के फल चढ़े हैं। और मीठे में पेड़ा भी चढ़ गया था, क्योंकि पेड़ा था कल पूजा में भी मैंने चढ़ाया था, तो बचे थे कुछ, तो उनको भी मैंने चढ़ा दिया था। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आगे दिखाऊंगी आपको क्या क्या चढ़ाया था हमने। फिर उसके बाद हम लोग गणेश चालीसा पढ़ते हैं, और साथ में गणेश जी के जो नाम हैं पूरे वो मतलब जाप करते हैं, और हवन करेंगे, आरती करेंगे। तो कुछ इस तरह से ही मेरी जो पूजा होती है। और लास्ट में ना हम लोग सारी पूजा करने के बाद क्षमा याचना जरूर कर लेते हैं, क्योंकि खुद से पूजा कर रहे हैं तो बहुत सारी गलतियां होती होंगी, तो उसके लिए हम लोग क्षमा मांग लेते हैं। और गणपति जी ने इतने भोले हैं कि वो क्षमा कर भी देते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग सारी पूजा किए, और सबको ही फूल, दूबी और साथ में बेलपत्र और पीला चावल और हल्का सा गंगा जल डाल के हाथ में लेकर के पूरा पाठ वाठ करने के बाद फिर गणेश जी के चरणों में छोड़ देते हैं।
तो ये देखिए यहाँ पे आरती हो गई थी, हवन हो गया था, और ये देखिए यहाँ पे गणेश जी को यहाँ पे दूबी चढ़ गई है। छोटे वाले गणेश जी की अलग दूबी चढ़ती है, बड़े वाले गणेश जी की अलग। और यहाँ पे मैं ना एक तो तिल के तेल का दीपक जलाती हूँ जो कि अखंड ज्योत रहता है, वो पूरे टाइम जलेगा, और एक शुद्ध घी का दीपक जला देती हूँ, तो वो जब तक जलता है तो जलता है। तो ये देखो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स हैं, पानी है भगवान जी के लिए, और पंचामृत है, लड्डू है। शाम में मैं कुछ ताज़ा भोग बना के चढ़ाती हूँ। वैसे आज तो लड्डू ताज़ा ही है, लेकिन लड्डू क्या है कि अब मैं इकट्ठा बना के रखती हूँ, तो रोज़ सुबह सुबह बस चढ़ेगा। और ये देखिए कुछ इस तरह का लुक क्रिएट हुआ है और बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। तो बोलो गणपति बप्पा मोरया, और कमेंट में ज़रूर लिखना दोस्तों गणपति बप्पा मोरया। तो बस यहाँ पे सब भगवान को फूल चढ़ गया, और फूल तो हमारी जो आंटी है ना जो काम करती हैं वही हमको दे रही हैं। तो बढ़िया लाल फूल पीला फूल मिल जा रहा था, तो अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे हम लोग शाम के वक्त ना थोड़ा सा फ़ोटो शूट करवा रहे थे, क्योंकि सुबह तो शाम के 4 बज गए थे। तो फटाफट से हम लोग खाना पीना खाए, उसके बाद फिर शाम में नहा के फिर से जब मैं पूजा कर रही थी तो फिर हस्बैंड जी भी ऑफिस से आ गए थे, तो यहाँ पे बस हम लोग सबको ही फ़ोटो शूट करा रहे थे। तो आज का वीडियो बस इतना ही है दोस्तों, कल फिर मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।